राधे राधे सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो 30 तारीख को आ रही है, जिसका नाम है अजा एकादशी। अजा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से तथा दान देने वाले व्यक्ति सभी संसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त कर जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस एकादशी के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए इस दिन इस व्रत को रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए और इसका बहुत खास महत्व है। अजा एकादशी व्रत की जो कथा है वो पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सप्ताह दे दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर बैठ गए और कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजदान दिया है, तो बताओ राजा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तुम्हारी सत्यनिष्ठ व्रत का जो पालन करते हुए संपूर्ण राज्य को विश्वामित्र जी को एक क्षण में सौंप दिया। दान देने के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल को कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक सेवक के यहाँ अपने आप को बेच दिया था। शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का वो कर चुका कर लाते थे। वह स्वयं एक चांडाल का दास बन गया था। उसने एक चांडाल के यहाँ वस्त्र लेना, कफन लेना, कर लेने का काम किया था, किंतु उसने इस आपत्ति भरे काम से भी अपने सत्य को छोड़ा नहीं था। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा, राजा कि मैं क्या करूं जिससे इस कर्म से मुझे मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उनके पास में पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा उनको सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए, चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के वचनों के अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया, व्रत किया, जागरण किया रात्रि में। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब औतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को करता है, विधि विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है।